और हमारे सबके हमारे सेनापति कमांडर हमारे प्रिंसिपल साहब जी, पधारे हुए गांव के सज्जनों, माताओं, बहनों, मेरे विद्वान साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आपको आज 12वीं कक्षा का विदाई समारोह है और साथ में 10वीं कक्षा का आशीर्वाद समारोह भी रखा गया है। तो 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप अपने जीवन के पथ पर हमेशा प्रगति करते रहें और ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचकर आपके माँ बाप और आपके गुरुजनों का यश बढ़ाएं। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप पढ़ करके कोई अच्छे आदमी बन जाओगे या विद्यार्थी जब पढ़ करके सुधरता है तो दो आदमी ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा खुश होते हैं, एक तो माता पिता और दूसरे गुरुजन। इसलिए आप जब आगे जाकर के सुधरोगे तो हम सबसे ज्यादा खुश होंगे कि देखो, हम लोगों को कहेंगे कि देखो हमारे पढ़ाया हुआ, हमारे स्कूल में पढ़ा हुआ ये विद्यार्थी है और इतना बड़ा आदमी बना है। इसके साथ साथ अभी बाबूलाल जी ने भी बताया, अमर सिंह जी ने भी बताया कि भाई शिक्षा है वो संस्कार सिखाती है और हम सब संस्कार भूलते जा रहे हैं। अपने को संस्कार भूलने नहीं है, अपने को पढ़ करके संस्कार सीखने, क्योंकि कहा गया है कि शिक्षा होती है विद्या ददाति विनयम। विद्या आदमी को विनम्र बनाती है, आदमी को एम वाला नहीं बनाती है। इसलिए आपको विनम्र बनना है और आगे बढ़ना है। अभी संस्कार वाली बात आई तो मैं आपको बताऊं कि हम जहाँ भी पढ़े, आज भी वो गुरुजी यदि कभी भी हमारे सामने आते हैं तो हम उनके सामने बिल्कुल हाथ जोड़े हुए खड़े रहते हैं। उनके बराबर हम चेयर पर नहीं बैठने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि ये हमारे गुरुजन हैं। और यदि गुरुजन नहीं है लेकिन हमारे पीढ़ी के जो भी पढ़ लिख करके कुछ बने हैं या फिर नहीं भी बने हैं और कोई भी गुरुजन हमको भले नहीं पढ़ाया है, हमको ये पता चल जाता है कि ये गुरुजी है, तो हम उनको सम्मान देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए। यदि ये भावना आपके अंदर नहीं है तो आपको आज से ही है कि सीख लेकर के जानिए कि भाई गुरुजी चाहे वो हमको पढ़ाया हो चाहे नहीं पढ़ाया हो, क्योंकि हमको तो गुरुजी को सम्मान देना है। जब तक आप गुरुजी को सम्मान नहीं देंगे तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। बच्चों, आज चाहे मोदी जी है, प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति जी है या बड़े बड़े पदों पर जितने भी लोग हैं वो कभी न कभी गुरुजनों से पढ़ करके इतने बड़े बड़े हैं। मुझे आप एक भी ऐसा आदमी बता दो जो गुरुजनों से नहीं पढ़ा और बड़े ऊंचे पदों पर बैठा हो। ऐसा नहीं है तो आपको करना है। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा कि कार्यक्रम तो काफी लंबा खिंच गया है। अभी अमर सिंह जी ने जो बात कही उसके ऊपर मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। अमर सिंह जी ने कहा कि भाई अपन गांव के सब लोग इकट्ठे होकर के, और मेरा भी कहा अमर सिंह ने, आप आगे रहो तो हमें एक ऐसा फंड बना दे जिसमें कोई भी बच्चा यदि पढ़ना चाहे और उसके पास खर्चा नहीं हो तो हम उसको खर्चा दे करके पढ़ाए, और यदि वो कामयाब होगा तो अमर सिंह जी ने सही कहा कि ब्याज समेत पैसे वापिस खाते में जमा कराएगा तो दूसरों के काम आएगा। और हम तो ये मानते हैं कि जो पढ़ने वाला है, हम जो फंड बनाएंगे उसमें से जो सहायता लेके पढ़ेगा वो पक्का 100% कामयाब होगा और हमारे जो पैसे वो ब्याज समेत वापिस आएगी। तो मैं अमर सिंह जी को और यहाँ बैठे हुए सभी अतिथियों को, ग्रामीणों को, सभी को और आप बच्चों को भी विश्वास दिलाते हैं कि ये प्रक्रिया हम और अमर सिंह जी शुरू करेंगे। बहुत जल्दी एक खाता खोलेंगे, उसके अंदर फंड जमा कराएंगे और मैं आज 51,000 रुपये की घोषणा करता हूँ उस फंड में जमा करने के लिए। सबसे पहले मैं 51,000 रुपये उस फंड में जमा करूंगा, फिर औरों से भी हम लाएंगे। और आज आपको कह रहे हैं कि आदर्श सभा ग्राम पंचायत से कोई भी लड़का 12वीं करता है और उसको आगे पढ़ने का मौका यदि आर्थिक रूप से खर्चा नहीं है और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये यदि है तो आप हमारे पास आइए,
हम आपको खर्चा देंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।